लाओ भैया। लाइक ये कैसे होता है। और बिट्टू जा रहे हैं अब जूस निकाल रहे हैं, इसमें इनको बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है 4 अप्रैल और आज वो दिन है जब हम हमारी R2 के मतलब कि राजस्थान टू केरला ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अभी हो रहा है सुबह के 9 और अभी हम लोग चले गए थे चाची के, उन्होंने थोड़ा नाश्ते का वो रखा था प्रोग्राम, तो फटाफट से वो नाश्ता किया। हम क्या फ़ोन ले जाना भूल गए जल्दीबाजी में, वरना हम दिखाते क्या क्या था। बाकी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, वही रसमलाई थी, कचौरी थी और दूध था। तो वो खा लिया है, पी लिया है, बढ़िया। अब हो गया निकलने का टाइम। 2-3 बैग यहाँ पे रखे हैं, ये रहे देखो। तो इसको अब रखते हैं नीचे और उसके बाद बस अब निकलना ही है मैक्स 20 से 25 मिनट में। तो ये ट्रिप में हमारे साथ तो बने रहिएगा। और ये आ चुका है बर्थडे बॉय, आ चुका है, देखो खुशी देख रहे हो आप। नो बर्थडे मिलता है वो होता नहीं है, मतलब बचपन से ही पहले था, बड़ा मुझे बहुत कम हो चुका बर्थडे कुछ है नहीं। बट ये है उससे एक्सीडेंट है कि हम जा रहे हैं केरला बाय रोड एंड हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है R2 के। तो उसके लिए हमारे लिए चैलेंज भी है, हमारे लिए कुछ सरप्राइज भी मिलेंगे, आप लोगों के लिए मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ होगी, इसके लिए हम खुश हो। बाकी मतलब ये सीरीज सबसे अलग है क्योंकि हम हमेशा तो क्या करते हैं, बस जाते हैं, चीज़ें दिखा दी, एक्सप्लोर कर दी, ठीक है, घूमना है नॉर्मली, ऐसा नहीं। इस बार हम प्रॉपर मतलब अलग अलग चैलेंजेस आने वाले हमारे लिए, लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए। तो आपको मजा आएंगे। हाँ, आप लोगों को भी मज़ा आएगा कि हम जो चैलेंजेस करेंगे। इसलिए हमने केरला डिसाइड किया क्योंकि भाई ट्रिप भी लंबा हो जाएगा, हमारे चैलेंज के लिए हमें टाइम भी मिलेगा। तो मतलब इस वाली सीरीज़ में बहुत कुछ नई चीज़ें आप लोग देखने वाले हो। और केरला जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए फर्स्ट टाइम है, हम तीनों के लिए फर्स्ट टाइम है केरला। तो गोवा मेरे लिए सेकंड टाइम है, केरला मेरे लिए भी सेकंड टाइम है। सनी के लिए गोवा केरला दोनों फर्स्ट टाइम है। वी आर क्रॉसिंग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला, 5 स्टेट्स। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ, इसके लिए सनी के लिए केरला गोवा दोनों फर्स्ट टाइम, मेरे लिए गोवा सेकंड टाइम, केरला फर्स्ट टाइम। मैं गुजरात से गया ही नहीं कभी, अब देखो। गुजरात में जाता है, हाँ, ये इसका वहाँ पे थोड़ा कुछ है मामला। और जो एनू का है वो है केरला सेकंड टाइम। आप गोवा थोड़ी ना गए हो? नहीं। हाँ, तो गोवा फर्स्ट टाइम एनू का, मतलब हम सबका ऐसा ही है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। बस सनी ऐसा है जो दोनों जगह फर्स्ट टाइम, तो इसको तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। प्लस हम निकल रहे हैं इसके बर्थडे वाले दिन, तो ये एक और अच्छी बात है। देखो नाच रहा है पीछे, तो भाई आप रखते हैं बैग वगैरह, उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं। बस इस सीरीज़ में बने रहिएगा हमारे साथ भाई। लाइक करना, शेयर करना, सब कर दो। ये सीरीज़ में आग लगा दो बस, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने अपना माइक भी ऑन कर लिया है। ओ गॉड, 2 माइक ऑन है। तो बस अभी सारा सामान रखा है, फाइनली इतना सारा बाहर रखा हुआ एक्चुअली। हाँ से ये सारा सामान जाएगा हमारे साथ, ये सामान जाएगा, ये सामान जाएगा, मैं सामान हूँ ये मोटू, और ये सारा जाएगा। ये टेबल वगैरह क्यों जा रही है, ये चार्ट पेपर क्यों जा रहे हैं, ये ब्रेड क्यों जा रही है, ये बहुत जल्दी पता चलेगा आप लोग को आगे। और वहाँ पर गाड़ी की साफ़ सफाई चल रही है, मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है, बस थोड़ा एक फिनिशिंग दे रहे हैं उसको। और हम लोग पहनते हैं अपनी चप्पल टप्पल। तो भाई सबसे पहले जा रही है हमारी टेबल अंदर। इस टेबल अंदर को सामान लगा, ये सेट करेंगे ना। इसको उल्टी रख, उल्टी इसको। अरे टेबल गाड़ी कुछ इस तरीके से फुल हो चुकी है कि पीछे हम पूरा पैक्ड है और आगे 1 साइडेड पैक रखा है हमने। और ये चार्ट पेपर, ये इतने क्यों चाहिए भाई, एक ही चाहिए तो ठीक है। और इसका लॉजिक ये कि उस तरफ से पैक करने का, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ड्राइविंग साइड की तरफ रोड रहती है, तो हम उधर से पैक करते, इस साइड से उतर जाते हैं आराम से। और मैं करती हूँ अपनी चप्पल चेंज एंड वी आर रेडी। भाई पापा समझा रहे हैं बिट्टू को कैसे क्या जाना है। अब तो समझा दिया। हाँ नहीं पूछ लूँगा। और हम चुके हैं रेडी, बस मैं चाचू और को सी ऑफ करके आ जाती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर से और हम लोग घर से आ गए हैं कितना 2-3 किलोमीटर दूर। और बहुत तेज़ धूप आ रही है, बट होपफुली थोड़ा वेदर टेम्परेचर सही हो क्योंकि मौसम थोड़ा हो रहा है ऐसे बारिश का, कल ही पूरा टाइम ऐसे ही रहा था। तो बेसिकली आज हमारा प्लान ये है कि हम एटलीस्ट वडोदरा तक तो टच कर दें, क्योंकि वडोदरा है समवेयर अराउंड 512 किलोमीटर और 526 इतना ही कुछ है। और हमने 512 में से 2.4 कवर कर चुके। हाँ 2.4 हम कवर कर चुके। तो देखते हैं कब तक क्या पहुँचते हैं। हमारा यही कि बस 6-7 बजे तक रोज़ ड्राइव करा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना ताकि रिलैक्स रहे।
क्योंकि सनी ड्राइव करने वाला है, तो फिर एक जने के ऊपर थोड़ा वो हो जाता है। तो बस ये सीन है अभी हमारा। और हम सिटिंग पोजीशन कुछ ऐसी है कि मैं बैठी हूँ पीछे, बिट्टू एंड सनी बैठे हैं आगे। तो सनी तो ड्राइव कर ही रहा है। तो अच्छा ये क्या हो गया? मैं तो आउट टू बिरयानी नहीं टेस्टी है। नहीं पहला ब्रेक हो चुका है खाने का, तो हम लोग कुछ खा रहे हैं। बिट्टू खाएंगे बटर और बन, और हम लोग लेंगे बिरयानी। और भी ऑप्शंस है, जो भी जो खाना चाहे वो खा सकता है। गाड़ी काफ़ी फुल है, हम एकदम फिट हो रखे हैं, और मुझे इससे पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये बता दूँ, मेरे ऑफिस से आया था तो मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखा था कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो बाद तो कभी आएगा नहीं, तो फिर मैंने आज ही कर लिया। फाइनली हमारे सारे स्टिकर्स लग चुके हैं। स्टिकर 1, स्टिकर 2 एंड स्टिकर 3। अब इस पर हमने अपने ब्लॉग के चैनल नेम्स लिखे हैं, सॉरी, और अपनी सीरीज़ का नेम लगाया। स्टिकर है बहुत ही प्यारा, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा पहले। बिट्टू ने वीडियो शूट करा था, मैंने उसे मैंने स्टिकर्स लगाए हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वेदर अभी धूप कभी छाया, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो बस अब चलते आगे। अभी तक का हमारा काम हो गया, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, पेट पूजा हो चुकी है। सो लेट्स गो आगे, और कुछ ठंडा लेंगे पीने के लिए। आ चुका है उदयपुर, मतलब ये उदयपुर से जस्ट पहले जो टनल आती है वो है। टनल हो चुकी है क्रॉस। वेदर थोड़ा बेटर लग रहा है अभी मुझे। ये बाहर आ गए। तो अभी अभी जो आपने लास्ट क्लिप में देखा, उदयपुर हम लोग एंटर कर चुके हैं और वहाँ से हो गए थे हम लोग लेफ़्ट। तो अब सीन ऐसा है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इस ट्रिप में सोऊंगा, और मैंने इन लोगों को बोला है कि इस ट्रिप में मैं सोऊंगा ही नहीं, मतलब सिर्फ रात को सोऊंगा होटल में, गाड़ी में नहीं सोऊंगा मैं। गाड़ी के लिए मैंने मना किया। थोड़ा टाइम बाद थोड़ा देर से पहले आपको क्लिप मिल जाएगी, जाइए सोते वक्त ऐसे। हर ट्रिप में ऐसा हुआ है कि इन्होंने मेरा एक ना एक वीडियो तो बनाया है, और उस पीछे फिर पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स की जो है उसमें साउंड डाला है इन लोगों ने। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ट्रिप में मैं इनको ये मौका नहीं देने वाला। और दूसरा अपडेट ये है कि भाई ये जो टम्बलर दिख रहा होगा आपको, इससे पानी एनू पिए जा रही है, क्योंकि बस वो नया शौक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही है। तो ये इसको मिला था ऑफिस से, तो उसमें ये सीन है कि भाई फिर बाथरूम आएगा तो फिर बाथरूम के लिए रुकना पड़ेगा, फिर उसमें साफ है नहीं है, तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हुई ये चीज़ें तो कि भाई हमें बाथरूम आ रहा है, स्पेशली लेडीज़ का ज़्यादा रहता है, जेंट्स आपको अलग कोई भी सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब टॉयलेट साफ नहीं है तो गंदा करता कौन है? तो इंसान करता ही नहीं है, फिर गंदा कौन करता है उसको? तो एक क्वेश्चन है ना। वो भी है, बट हम कोशिश यही करेंगे कि कम से कम जो है सुसु करे। नहीं, पानी तो पिए, पानी तो सही रहता है सेहत के लिए। अरे भाई लाइट नहीं चल रहा, लाइट तो चली गई इसकी। और ये रहा रास्ता भाई कुछ। तो भाई बिट्टू ने देखो भी करा एक शानदार कांड। वो कांड ये है कि सनी ने मांगे इनसे वेट वाइप्स, तो इनको बोला निकालने की। तो मैं पीछे जैसे बैठी हूँ इनके, तो मैंने देखा कि ये निकाल के पैकेट को यू कर रहे हैं, मतलब इनका सर हिला। तो मैं समझ गई इन्होंने करा है कुछ लफड़ा। जैसे आगे झुकी जब तक तो ये पूरा इसको उधेड़ चुके थे। तो जबकि ये क्या होता है, यहाँ से हटता है। तो अब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन ये है, देसी जुगाड़, टेप लगाओ, नहीं तो सारे सूख जाएंगे। कार चल रही थी ना, तो मैं थोड़ा ध्यान, मैंने तो भी इनको मैंने तो इंडिकेट किया, मैंने इशारा किया कि ऐसे खोलना, बोला नहीं मैं ऐसे क्या, ऐसे खोल दो बस। मैं कार चला रहा था ना, मैं कार पर ध्यान था, फट कुरकुरे के ऊपर से फाड़ दिया। ये लो वो वेट वाइप्स का तो खाली है, तो खोला नहीं, खत्म। अब उसमें लगा रहे, जुगाड़ कर रहे हैं। तो हमारे चीज अच्छा, टेप हमने रखी थी। टेप क्यों रखी थी? हमारे इस जुगाड़ के लिए। तो मैं सोचा भाई टेप को और जरूरी कहीं काम आना चाहिए, तो यहाँ आ जाए। और ये वेट वाइप्स गए नहीं लग जाएंगे इससे। अरे नहीं, मूवी नहीं मिल रहा इसका मुझे। क्या मिल गया। तेरा सामने अच्छा भाई, जब हम भी रोड पे निकलते हैं ना, जब भी ये पहाड़ों का नहीं क्यों ऐसी बाउंड्री कर रखी होती है, तो ज़ूम करके बताओ। ये दिख रही है, ये भी बना उससे रखी, कांटों के उससे होते हैं ना, उससे बना रखी। जैसे मतलब पार्ट कर रखे पहाड़ों के, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता क्या लॉजिक है। या तो कोई खेत है ये, जब भी हम इस रास्ते से आते हैं ना, ये वाली बात ज़रूर छेड़ता है। तब ये कैसे लगा, आप दिख रहा है यहाँ से कैसे बाउंड्री कर रखी है। या तो कोई खेत होंगे इनके, ऐसा कुछ, वो भी कांटों को उससे कर रखी है फेंसिंग, अजीब लगती है। बताना भाई कोई पहाड़ का जो हो गई, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। और ये आ चुका है हमारा 6th या 5th टोल।
लेकिन हमारे पास है एनुअल पास। भाई उससे बहुत हमारे पैसे बचते हैं, मतलब हमने एक साल में अराउंड शायद तक कम से कम 120 यूज कर लिया अभी। हाँ, 120 एक साल नहीं हुआ अपन को यूज एक करे। साल नहीं बता रहा हूँ, वैसे हम तो ट्रिप करी हमने एनुअल के बाद ही करी है पिछले एक साल से। बाकी तो शायद अभी 15-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये लग चुके होते हैं हमारे टोल के। और इस ट्रिप पे भी शायद तक अभी हमारे अप्रॉक्स 10,000 खाली टोल के पूरे हो जाते हैं। और अभी हमारा एनुअल हमारे पास 79 या 80 कुछ बाकी है खाली। तो अभी शायद इस ट्रिप में पूरा हो जाएंगे। इतनी ट्रिप तो अभी लंबी करी नहीं है, शायद घर पहुँचते शायद तक खत्म हो जाएंगे सारे 80 के 80 टोल। बट तो भी बहुत सस्ता पड़ता है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा रनिंग हो ऐसे ना, तो आप एनुअल पास करा लो, बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब कितने का लिया था एनुअल पास? खाली 3,000 रुपये का लिया था हमने, उसमें 200 टोल आए थे फ्री पास। नेशनल मतलब एक बार आपने नेशनल नेशनल हाईवे ये कर लो, खाली नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पे भी जो नेशनल हाईवे वाले होते हैं वो फ्री होते हैं। बाकी कहीं स्टेट हाईवे कहीं गाँव में या स्टेट हाईवे आपने ले लिया वहाँ तो आपको कैश चुकाना ही पड़ेगा वाली बात है। बट एक 3,000 रुपये में 200 आए थे, अब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 15 रुपये एक पास पड़ता है। तो मतलब बहुत मतलब 1/4 भी नहीं पड़ता वाली बात है। हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा ये चीज़। तो अब शायद सुनने में आ रहा है कि अब जो रिन्यू हो रहा है वो शायद अब महंगा हो गया। नहीं आ गया उसका 3,075 सिर्फ 75 रुपीस बढ़ाया उन्होंने। हाँ अब तो बहुत ठीक है भैया, उनके चक्कर में हमारा काम मतलब बहुत सही हो गया। बाकी तो हर ट्रिप पे मतलब 5-7 हज़ार तो एक्स्ट्रा होते थे हमें टोल के पहले, तो अब वो हमारा निपट चुका है। एक्सपेंस तो बहुत बड़ा। तो आपके बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती हो तो आप कराओ, बाकी नहीं चलती तो फिर मतलब नहीं तो कराने का। अभी हम लोग गुजरात में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हमेशा चेकिंग होती है। चेकिंग क्यों होती है वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि गुजरात में अल्कोहल अलाउड नहीं होती है। स्टेट है गुजरात, ड्राई स्टेट है, तो उस वजह से ये लोग गाड़ी को सारी थोरली चेक करते हैं। हाँ बच्चे है ना, इस वजह से। तो भाई हम लोग को तो रोका नहीं, भी हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ नहीं रोकते, बट अभी कहाँ रुकेंगे अपन, जब NE1 पकड़ेंगे ना, नेशनल हाईवे पकड़ेंगे ना, जब एक्सप्रेसवे नेशनल एक्सप्रेसवे 1 जो है फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा, ये शायद वो, हाँ तो हमें वहाँ तक जाना है। तो वहाँ पे ज़रूर चेकिंग होती है पूरी गाड़ी में, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने पूरा थोरली चेक किया था ट्रॉली वगैरह खोल के। और जो कि बच्चे होते हैं ना, तो उन लोगों को लगता है बहुत सारे ट्रेसपासिंग कराते हैं उस रीज़न से। तो अभी ऐसा यहाँ पे तो नहीं रोका इन लोगों ने कुछ भी। और अब हो रहे हैं दिन के 3। अहमदाबाद 150। अब अहमदाबाद 150 है एंड उसके आगे 100 किलोमीटर है वडोदरा। तो इन टोटल वी स्टिल हैव टू ड्राइव कितना 250, मतलब पिरवाड़ा से अब जयपुर मानो आप, इतना दूर है। तो अब 4 घंटे 5 घंटे और है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर एकदम मील वैसा नहीं लिया, क्योंकि घर से लेकर आए थे, गाड़ी बैठ के खाते रहे। तो कहीं रुकेंगे करेंगे तो देख लेंगे। अभी तो हम लोग फ्रेश हो गए थे, वॉशरूम पेट्रोल पंप पे बहुत साफ़ सुथरा मिल गया था हमें, तो क्योंकि प्राइवेट था पेट्रोल पंप, तो इस वजह से। बट थोड़े को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वॉशरूम का, तो जैसे बिट्टू ने पहले बताया ही था, गंदे होते तो कोई आता ही नहीं है, गंदे को देख के नहीं आता है। बिट्टू इसमें भी नहीं करना चाह रहे थे, बट इन्होंने सो गई नहीं है। हाँ। तो जैसे ही इन्होंने देखा वॉशरूम क्लीन है, इनके इंडिकेटर आ गया कि भैया कर लेते हैं, तो इनको आ गया, तो इन्होंने कर लिया वॉशरूम। और अब मैं फिर से मेरा पानी पी सकती हूँ। मैं चेक करती हूँ मैंने पानी पिया कितना है। ज़्यादा तो नहीं पिया अभी भी, मतलब आधा पी लिया है, बट नॉर्मल से ज़्यादा पिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, इतना पानी शायद मैं पूरे दिन में ही पीती होंगी जो मैंने आज अकेले पी लिया है। तो ये बन रहा है हमारा गन्ने का जूस, जो कि भैया बहुत ही स्पेशल मशीन से निकाल रहे हैं। मैंने ये मशीन लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। लाओ भैया। लाइक ये कैसे होता है। और बिट्टू जा रहे हैं अब जूस निकालने, जिसमें इनको बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बस हो गया, चलो। और ये कितना क्यूट बच्चा है। अब डिस्काउंट कितना दोगे? डिस्काउंट ठीक है चलो। तो भैया ये फर्स्ट टाइम पी रहे हैं हम लोग। और ये देखो ये गुजरात हाईवे। तो यहाँ पे मेरा माइक बंद था और मैं बोल रही थी तो भैया कितने टाइम से आप यहाँ पे लगा रहे हो? यहाँ पे गन्ने का जूस पिए थे, जो कि बहुत तेज 2-3 साल से लगा रहे हो? तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? तो भाई हस्बैंड वाइफ है, और इनका बच्ची बच्चा है। और ये हमारा मेरे हाथ का गन्ने का जूस, भाई मेरे हाथ का है। तो बहुत मेहनत करी आप इसमें।
ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? नॉर्मल है, ठीक है इस मौसम के हिसाब से तो। तो वी हैव चेंज आवर पोजीशंस। मैं आगे आ गई हूँ और बिट्टू पीछे, क्योंकि उनको अब सोना है थोड़ी देर के सोना लिए। नहीं है, सोना नहीं है, सोना है। ये मेरे पीछे ही पड़ा है, अभी इतना बोलेंगे तो सो जाऊंगा मैं। मतलब सोना ही है। नहीं, ये तो एक वो नहीं, चाह रहा है कि एक इनको बहाना मिले मैं चले। ऐसा पानी पीना क्या चाह हो रहा गया? था। फोन नहीं है ब्लू वाला। भाई ये हमने ली है कैरी, जो कि मेरी एकदम ड्रेस के साथ मैच कर रही है। और ये कैरी होती है एकदम खट्टी मीठी, मीठी तो कम होती है, खट्टी ज़्यादा होती है बेसिकली। और इसमें डला हुआ है मसाला। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही हम गुजरात, मतलब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं गुजरात के, भाई साहब इतनी वैरायटी आम की, इतनी वैरायटी आम की, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और मेरे आम की एक फेवरेट फ्रूट है। और एक दिखाती हूँ गाड़ी में आपको। भाई इलेक्ट्रिक सुपर कार इतनी ज़्यादा दिखी ना आज हम लोग को। पहले हम लोग को रोड के उस तरफ दिखी थी जब हम लोग उदयपुर साइड थे, वो तो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल चीज थी भाई वो। बट इसी मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में थी बहुत सारी शानदार शानदार गाड़ियाँ। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। भाई इतना पास में ये एरोप्लेन बहुत क्लियरली लैंड कर रहा है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। गलत लेन में आ गए शायद, दूसरे वाले लेन्स में तो पैसे ही नहीं कट रहे, हम इस लेन में आ गए या पैसे कट रहे। कट तो उधर भी रहेंगे, पता ही नहीं भाई। और अब हम लोगों ने एसपी रिंग रोड ले ली है। एसपी रिंग रोड जो है सरदार पटेल रिंग रोड है, जो कि अहमदाबाद को बाईपास कर रही है। और हम लोग अभी वडोदरा जा रहे हैं, जैसे कि बताया था मैंने पहले। तो बस अभी वही रिंग रोड रहेगी, आई थिंक 2-3 किलोमीटर, फिर NE1 एक्सप्रेसवे आ जाएगा, वो हमें कैच करना है। वो एक्सप्रेसवे सीधा वडोदरा तक ही है। अब हम देखेंगे अगर टाइमली पहुँच गए तो अब फिर थोड़ा रेस्ट करके वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे, ताकि सुबह फ्रेश रहें। तो रात को फिर लेट तक जाते हैं, बहुत बुरा थक जाता है। और मेरे को तो नींद आ भी रही है, बट सोने का मन सा नहीं हो रहा है। और बिट्टू पीछे 2 बार सो चुके हैं। प्रूफ नहीं हमारे पास। बस प्रूफ नहीं, वीडियो ऐड नहीं कर पा रहे हम लोग, ये प्रॉब्लम हो गई है। कोशिश रही है कि वीडियो ऐड हो जाए इनके सोते हुए की, तो आपको बता सके। और मेरे को गुजरात में भी इतनी गर्मी होती है, इसका आइडिया था नहीं। बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे, तेज़ हीट लग रही है। अब की 5 बज चुकी है, फिर भी एकदम तेज़ धूप है और गर्मी तो है ही। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं NE1 पे, विच इज़ नेशनल एक्सप्रेसवे 1। और इतनी टकाटक रोड है, और ये अहमदाबाद से सीधी जा रही है वडोदरा। और इसमें एक जो मुझे अभी तक डिमेरिट लगा उसमें ये कि इसके अंदर एक तो ना एग्जिट बहुत कम है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट है, 30 किलोमीटर के अंदर एग्जिट है। और अगर आपको खाने पीने के लिए कहीं रुकना है तो भी थोड़ा वो रहेगा इसमें लोचा। पेट्रोल पंप भी सिर्फ एक है, क्योंकि हम जब दमन गए थे तभी हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था, क्योंकि हमें पेट्रोल भरवाना था। गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल थोड़ा सा था और एक ही आया था। और जो फूड कोर्ट था उसका लास्ट टाइम तो रिव्यू बहुत ही गंदा था। हम लोगों ने लिया था, बहुत बिट्टू ने लिया था बहुत ही शौक से। फूड कोर्ट चल जाएगा मगर पेट्रोल ना चले। क्या लिया था आपने लास्ट टाइम? हॉट चॉकलेट ली थी इन्होंने। भाई एक तो चाय के कप में तो हॉट चॉकलेट दी, और ये इतने खुश हो गए कि 50 रुपये में मिल रही है यार हॉट चॉकलेट। और वो इतनी बकवास आई, इतनी बकवास हॉट चॉकलेट थी। पानी था, मतलब पता नहीं क्या दे दिया कॉफ़ी के अंदर मिला के, जब से उन्होंने कभी हॉट चॉकलेट नहीं पी है। जोरदार हाईवे रोड, बिल्कुल टकाटक, हाँ, वही रोड अच्छी है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सिस्टमैटिक है। अब हम चाहे तो बड़ौदा के आगे भी जा सकते हैं, बट हम चाह रहे कि हम आराम से ही जाए, सनी थक ना जाए। और हम लोग को एडिटिंग भी करनी, तो वो एक मेन रीज़न है हमारा। बाकी हाईवे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हमें कुछ खाना पीना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में पता नहीं अक्सर ऐसा होता है कि अपन लोग इतना अटरम शटरम छुटपुट खा लेते हैं कि प्रॉपर अपन खाना नहीं खाते। भी हम लोगों को प्रॉपर मील खानी, तो पनीर की सब्ज़ी लेंगे शानदार और खाएंगे खाना। बाकी बने रहना एंड तक, आप लोग को दिखाते हैं कैसा हमारा सफ़र जाता है। और हमारी रील्स देखिएगा प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे। सो हमने लिया है गाइस एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक। रास्ते में हम लोग रुके हैं, अभी यहाँ से 15-20 किलोमीटर और है वडोदरा, और इसलिए थोड़ा वॉशरूम ब्रेक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं अभी। इनू गई है वॉशरूम, ये रहा सनी यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा। और यहाँ पे एक ढाबा है ये, जिसका नाम है अपना घर।
और ये इतना प्यारा सनसेट लग रहा है मुझे यहाँ पे, एकदम हाईवे के पीछे के साइड ये। तो अभी हम लोग आइसक्रीम खा चुके हैं। बिट्टू मैंने खाया कोन और सनी खा रहा है मैंगो डॉली, ये भी काफ़ी मुझे पसंद है। तो बस अभी आइसक्रीम वगैरह खा लिया, अंधेरा होने वाला है। पहले हम फाइंड करेंगे अपना स्टे, उसके बाद करेंगे एडिटिंग और तब उसके बाद होगा हमारा फाइनल एकदम प्रॉपर मील, क्योंकि आज हमने अटरम सटरम ही खाया पूरा। बट हाँ ठीक है, अभी तक तो ठीक ठाक ही गया है सफ़र, बढ़िया गया है। तो मिलते हैं आगे। और बिट्टू की आई थिंक आइसक्रीम चल रही है अभी तक। और इन्होंने मेरे उसमें से भी खाई थी थोड़ी, और इसने मेरे में से भी खाई थी थोड़ी सी। कंपटीशन में यही सब। बट मेरा खाने का सीन कुछ नहीं था, पर इसने जो एक बार टेस्ट कराया ना तो मन ललचा गया, वरना मैं खा ही नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लोग यहाँ हाईवे पे जा रुके थे, वहीं से वापस बस लेकर आए और हम लोगों ने ऑर्डर करा है खाना, क्योंकि हम पैक कराएंगे। मेरा हो रहा बहुत तेज़ हेडेक अब, क्योंकि है ना सुबह से रोटी नहीं खाई ना, मुझे रोटी खाने की तलब हो रही है। व्हाट अबाउट यू? मैं तो ठीक है, चलता है। तो अब ये डिसाइड करा एक्चुअली कि हम लोग ना व्लॉग यही एडिट कर लेंगे, क्योंकि खाना ऑर्डर होने में भी टाइम लगेगा, तो वो क्यों ना उसी टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ कर लें। एंड देन उसके बाद हम फ्री रहेंगे, व्लॉग अपलोड होता रहेगा और हमें जाके सिर्फ सोने का काम रहेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव प्लान। ये हो चुका है हमारा खाना पैक और हम लेके जा रहे हैं इसको। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं अपना होटल, और किसी ने बताया है कि थोड़ा आगे जाओ आधा 1 किलोमीटर, एंड देन वहाँ पे मिल जाएंगे मैं फैमिली टाइप रूम्स सारे। तो देखते हैं कैसा मिलता है। वो कह रहे हैं आप आधा 1 किलोमीटर अंदर जाओ, अंदर बहुत सारे ऑप्शन्स मिल जाएंगे। आगे नहीं मिलेगा हाईवे पे। हम फाइनली जा रहे हैं ऊपर अपना सामान लेके, सब कुछ एक जगह स्टे समझ में आ गया था। गाड़ी या पार्किंग में पार्क करी है, काफ़ी सामान इसमें रखा है, बट लेट इट बी। ये सारा सामान लेके हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि लिफ्ट पे हम पे भरोसा नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? लिफ्ट सामने 6, मतलब अच्छा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा ऊपर ही है लिफ्ट, या तो है भी नहीं। तो भाई बहुत सारा सामान हो गया एक्चुअली। मेरे लेंसेज मुझे लग रहा है साफ़ नहीं है। तो सारा सामान लेके हम पहुंच गए। तो भाई हमें मिल चुका है हमारा होटल, दिस इज मिसिंग द पेमेंट। हाँ तो उन्होंने बोला है कि ना क्या बोलते हैं, तुम वीडियो बनाओ मेरी। तो भैया कर रहे हैं हम लोग पेमेंट। यूट्यूब पे जाएगा ये। हाँ अच्छा, राजस्थान के हो गया। अच्छा कहाँ से? तो बस रूम की चाबी लेना। रूम की चाबी 207 ही है ना अपना। हाँ तो हमारा रूम काफ़ी सही मिल गया है बजट में, अभी जो फ़िलहाल रेट चल रही है मार्केट में उससे। तो हम लोग रूम में चेक इन कर चुके हैं। रूम कंपैरेटिवली जो हमारी उम्मीद थी ना, उससे तो बहुत ही बेटर मिल गया है। ये कुछ रूम का व्यू है एंड काफ़ी स्पेशियस है ये, अच्छा खासा पूरा प्रॉपर सब कुछ दे रखा है। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी बीमारी है वॉशरूम की, वो बहुत अच्छा है। जितना अपन होटल्स में देखते हैं उस अकॉर्डिंग तो बहुत साफ़ सुथरा है। एंड बिट्टू विल टेल द प्राइस कितने का है। 1500 बताए थे, लेकिन ओनर से मेरी निकल गई जानकारी। वो हमारे सब्सक्राइबर निकले एक्चुअली, तो उन्होंने हमको कंसेशन देके 1200 में दे दिया है विथ एक्स्ट्रा मैट्रेस। तो उस अकॉर्डिंग तो बहुत सही है, क्योंकि हमें सिर्फ नाइट स्टे करना है एंड ये सिटी से बहुत अंदर भी नहीं है। सो या हम लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं और खाना वाना खाते हैं। क्या अडेप्टर? हम लोग का डिनर चल रहा है, शानदार पनीर अंगारा है। बिट्टू को तो पसंद नहीं आया, उन्होंने रिएक्शन थोड़ा अलग दिया था। इसमें कोयले का फ्लेवर आ रहा है, बट दिस इज़ नाइस अकॉर्डिंग टू मी। बट अपन ने टिक्का मसाला किया था, ये अंगारे की स्मेल आ रही है इसमें। एंड दिस इज़ वेज रायता। आई थिंक ये फिर भी खा सकते हैं, मैंने टेस्ट नहीं करा। सही है। मैंने मिक्स वेज बोला था उनको, टमाटर वमाटर सब दिख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। यही था हमारा डे 1 कर रहे हैं खाने के साथ। ये था हमारा डे 1 और मंजिल दूर है बहुत। अब कल से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जैक्ट क्या होता है हमें भी नहीं पता, पर हम आपको बताएंगे। मतलब आप लोग के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, हमारे लिए भी बड़ा नया कुछ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।